हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पंकज कुमार आप सभी को एजुकेशन एका में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक आ गया है और इस कम समय में आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर भी रहे होंगे। फिर भी मैं आपके सामने ईवीएस का एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से 1 नंबर या तो 2 नंबर हमेशा पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। यदि आज के टॉपिक की बात करें तो आज का मेरा टॉपिक है वायुमंडल की परतें। तो यदि हम आपसे पूछे कि वायुमंडल कैसे बनता है तो हमारे पृथ्वी पर 3 चीज़ उपस्थित है। कौन कौन है? वायुमंडल, पहला वायु उपस्थित है, दूसरा जलमंडल यानी जल उपस्थित है और तीसरा स्थल मंडल यानी स्थल उपस्थित है। ठीक, यह तीनों को मिला करके जैवमंडल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जैवमंडल, जहाँ पे जीव उपस्थित है। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। इसी में से हमको आज का टॉपिक पढ़ना है वायु के बारे में। ठीक, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न प्रकार के गैस से जो घेरा बंधा हुआ रहता है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक, पृथ्वी के चारों ओर जो गैस का घेरा बना हुआ रहता है उसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के यदि हम ऊपरी परत की बात करें तो इसको कहा जाता है एरोलॉजी। क्या कहा जाता है? एरोलॉजी। और निचली परत जो होता है इसको कहा जाता है मेट्रोलॉजी। क्या कहा जाता है? मेट्रोलॉजी। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। ऊपरी परत यदि आपसे एग्जाम में पूछा तो एरोलॉजी, निचली परत जो है वो इसको कहते हैं मेट्रोलॉजी। आई होप कि आप यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि हम बात करें वायुमंडल के फैलाव तो वायुमंडल के फैलाव जो है वह 10,000 किलोमीटर के रेंज में होता है। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। यदि क्वेश्चन पूछ दे कि वायुमंडल का फैलाव कितना है तो 10,000 किलोमीटर आपको याद रखना है। अब वायुमंडल में तो विभिन्न प्रकार के गैस पाया जाता है, उसमें से आपको कौन सी गैस को याद रखना है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो उसमें से आपको 3 से 4 जो गैस है उसको याद रखना जरूरी है। यदि हम बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है वो 78% वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो आपका 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। आर्गन की यदि बात कहा जाए तो आर्गन जो है 0.09%। और इसी प्रकार एक और है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। तो इसमें से आपको नाइट्रोजन जो है, यह हलवा प्रश्न है, यह बार बार पूछा जाता है तो आपको यह नहीं याद रखना है, बच्चा बच्चा को याद रहता है। ठीक, आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत कम पूछा जाता है, 0.03% याद रखना है। आर्गन को याद रखना है और ऑक्सीजन को। ठीक, आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे वायुमंडल के परत के बारे में। तो वायुमंडल के परत को टेम्परेचर यानी तापमान और अन्य माध्यम से इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है क्षोभमंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बाह्य मंडल। ठीक, बात करेंगे हम क्षोभमंडल के बारे में। तो क्षोभमंडल की यदि हम बात करें तो क्षोभमंडल में जो घटना होती है यह वायु संबंधित घटना होती है। पहला पॉइंट कि वायु संबंधित इसमें घटना होती है। वायु संबंधी घटनाएं होती रहती है, जैसे वर्षा को आना, बादल को गरजना, बिजली को चमकना, आंधी तूफान को आना, ये क्षोभमंडल में होता है। दूसरा पॉइंट है कि इसका घनत्व, क्षोभमंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व। ठीक, तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। यदि हम ग्रीन हाउस की बात करें, यहाँ पे पहले हम पॉइंट लिख देते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक, यदि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात बोले तो वायु जो होता है, गैस जो होता है, वायुमंडल के चारों ओर एक मोटा परत बना लेता है और इस परत को यदि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो कुछ प्रकाश तो रिफ्लेक्स होकर वह बाहर चल जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वह इस वायुमंडल परत के अंदर ही रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। और टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो यहाँ पे अधिक गर्मी हो रहती है, मतलब गर्मी लगता है। ठीक, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को रहना इसलिए ज़रूरी है। यदि यह ग्रीन हाउस इफेक्ट ना रहे तो क्या होता है कि जब सूर्य का किरण जब पृथ्वी तक पहुंचेगा और अचानक से चल जाएगा तो क्या हो जाएगा कि अधिकतर ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। ठीक, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्षोभमंडल में क्या होता है, वायु संबंधित घटनाएं होती है, पहला पॉइंट। दूसरा है सबसे ज़्यादा घनत्व होता है और तीसरा ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे पाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं समताप मंडल की। तो समताप मंडल में क्या होता है कि यहाँ पे वायु संबंधित घटना नहीं होता है, वायु संबंधित कुछ भी घटना नहीं होता है। दूसरा पॉइंट,
कि यहाँ पे घनत्व नहीं होता है। वायु संबंधित घटना न होने के कारण समताप मंडल में क्या होता है कि एरोप्लेन को यानी हवाई जहाज को उड़ाया जाता है, हवाई जहाज को समताप मंडल में उड़ाया जाता है। ठीक, तो आई होप कि समताप मंडल के बारे में समझ गए होंगे कि वायु संबंधित यहाँ पे घटना नहीं होती है। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे वायु जो है वायुयान को उड़ाया जाता है, जैसे कि हवाई जहाज हो गया, ये सब उड़ाया जाता है। समताप मंडल के जस्ट ऊपर में होता है, क्या होता है, ओजोन परत। ठीक, यहाँ पे होता है ओजोन परत, जो कि ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन परत, आप यह बताइए कि ओजोन परत की जो मोटाई होता है वह किस में मापा जाता है। कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए ओजोन परत। ठीक, जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर, ओजोन लेयर यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ से हुआ 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, जो 10 किलोमीटर के जो अंतराल होता है वहाँ पे पाया जाता है ओजोन परत। ठीक, तो यदि हम बात करें तो ओजोन लेयर के काम क्या होता है कि सूर्य से आने वाला परावैंगनिक किरण को क्या करता है या रोकता है। कभी आप न्यूज में सुने होंगे कि ओजोन परत पर क्या हो गया था कि छेद हो गया था, कहाँ पे, अंटार्कटिका में छेद हो गया था। चलिए, ये क्या करता है कि सूर्य से आने वाला परावैंगनिक किरण को रोकता है। ठीक, यदि यह रोके नहीं तो हमारे शरीर पर जो सूर्य से आने वाला परावैंगनिक किरण जो है वो जब पड़ेंगे तो क्या कर देंगे कि कैंसर होने की ज़्यादा संभावना हो जाएगा। ठीक, तो आप यह फैक्ट याद रखिएगा कि ओजोन परत को नापा किस में जाता है, तो डॉप्सन में नापा जाता है, डॉप्सन में। दूसरे याद रखिएगा कि ओजोन लेयर का काम क्या है, तो ओजोन लेयर का काम सूर्य से आने वाला परावैंगनिक किरण को रोकता है। ठीक, अब बात करेंगे हम मध्यमंडल यानी मेसोस्फेयर के बारे में। तो मेसोस्फेयर में क्या काम होता है कि उल्का पिंड को यहाँ पे नष्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, उल्का पिंड को नष्ट किया जाता है। ठीक, तो आप सभी जानते हैं कि जो मेरा पृथ्वी है वो पृथ्वी अंतरिक्ष में है, और अंतरिक्ष में ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, उल्का पिंड होते हैं। तो यहाँ पे जब उल्का पिंड आता है कि पृथ्वी से न टकराए तो यहाँ पे उल्का पिंड को नष्ट किया जाता है। अब इसी प्रकार आता है आयन मंडल, इसको बोलते हैं एनोस्फीयर। तो एनोस्फीयर में क्या होता है कि अधिकतर यहाँ पे क्या पाया जाता है, रेडियो तरंग जैसे कि यहाँ पे छोड़ा जाता है। जैसे कि हम टीवी देखते हैं तो यहाँ पे सैटेलाइट जो है यहाँ पे लगाया जाता है, तो आयन मंडल में सैटेलाइट लगाया जाता है। रेडियो तरंग जो है आयन मंडल में ही मिलते हैं। वायुमंडल जो है यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन मिलते रहते हैं। ठीक, तो यह बात याद रखिएगा, हीलियम और हाइड्रोजन गैस आयन मंडल में पाया जाता है। इसके बाद अभी तक गणना नहीं किया गया है कि इसके आगे परत है या नहीं है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।